हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफली जी के साथ। इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे जो नज़दीकी लोग हैं उनको जाके बताते हैं, रिश्तेदारों को जाके बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे हम में से काफ़ी लोगों को सेक्स लाइफ का बहुत प्रॉब्लम होता है। हम में से काफ़ी लोगों की सेक्स लाइफ जो है काफ़ी पेचीदी हो जाती है, लेकिन इस पर हम बात नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं करते क्योंकि हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्स संबंधी आपके दिल में जो कुछ सवाल है, आपकी जो कुछ समस्या है, लैंगिक समस्या है, उनके बारे में बात करने के लिए, उनका सही जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। इतने अलग अलग आकार है। देखो, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं सब मेल का ही चालू है, मेल की साइज क्या है, मेल की शेप क्या है, फिर हमारा क्या। जी, तो दोनों पार्टनर उतने ही इम्पोर्टेंट है, हर एक पार्ट का साइज, शेप और रिस्पेक्ट। जी, क्योंकि रिस्पेक्ट ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि तुम एक दूसरे को ब्लेम करते हो उसकी वजह से। मेल फीमेल को करता है, फीमेल मेल को करता है। तो इसलिए मुझे नॉर्मल क्या है बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक बड़ा कंफ्यूजन है, योनि किसे कहते हैं। भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, उसका डिवीजन है। बाह्यांग यानी बाहर जो लिप्स दिखते हैं उसे बाह्यांग कहते हैं, और अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट रहता है 5 या 6 इंच का, तो उसे कहते हैं अंतरंग। तो अभी हम शेप कौन सा दिख रहे हैं, अंदर वाला दिखता है कि नहीं दिखता है। तो बाह्यांग के शेप है 21 प्रकार से भी ज्यादा नेचुरली ये शेप है जो नॉर्मल है। हाँ। उसमें भी हमने कैटेगराइज किया। एक सैन फ्रांसिस्को में एक बिकिनी पार्लर, यहाँ पे बिकिनी पार्लर भी होता है। अच्छा। यहाँ तो पता ही नहीं, अपना रूटीन यही पार्लर है। तो ये बिकिनी पार्लर में स्टडी हुई है, और जहाँ पे जो एक्सपर्टीज है ना, थाउजेंड्स ऑफ केसेस करने के बाद यो वल्वा कहेंगे हम, अभी योनि यानी उसमें मिसनोमर हो जाएगा। तो वल्वा के आकार बताए कौन कौन से है। हॉर्सशू शेपेड है, तुलिप आकार के है, कर्टन्स आकार के है, बारबी प्रकार के है, और ये कैसे अलग अलग प्रकार है, कैसे उसे नॉर्मल कहना चाहिए, और साइंटिफिकली मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे कि मेरे पार्टनर का आकार कुछ तो भी अलग लग रहा है, शायद मुझे वर्जिन नहीं लगती है, इसलिए डिवोर्स हुआ है। तो नॉर्मल क्या है ये बताना हमें बहुत जरूरी है। क्या पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब, ये जो योनि के आकार है या फिर योनियों का वर्गीकरण किया गया है, वो किस आधार पे किया गया, किस बलबूते पे? उसने भी साइज रहते हैं, साइज और शेप। फ्रेंड्स, आपको कहते हैं साइज एंड शेप, यानी वर्टिकल लेंथ कितनी है, आउटर लिप्स की लेंथ कितनी है, वहाँ पे इनर यानी योनि के अंदर की लेंथ कितनी है, और बाहर लिप्स में 2 लिप्स रहते हैं एनाटॉमिकली। बाहर के लिप्स यानी उसे आउटर लिप्स कहते हैं, और इनर लिप्स जो अंदर क्लैटोरिस यानी ऊपर राउंडेड पार्ट रहता है, वहाँ से जो 2 कर्टन निकलते हैं उसे इनर लिप्स कहते हैं। उसके कंपैरिजन से, उसके लेंथ के, उसके शेप के कंपैरिजन से ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण किया है, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सबका डिटेल ब्यौरा ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रहा है, संदेश जी है, उनका कॉल लेते हैं। संदेश जी वाराणसी से बात कर रहे हैं सर। वेरी गुड। संदेश जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। योनि का आकार छोटा हो तो क्या ट्रीटमेंट होती है, बताएं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, होता है कंजेनाइटली, डेवलपमेंटली। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम है, फैमिलियल प्रॉब्लम है, तो वो बनती ही नहीं है अजेनेसिस, या बन भी गई तो एट्रोपिक, एट्रिजिक, यानी तुम कुछ केसेस सुनते होगे कि सोनोग्राफी किया, यूट्रस ही नहीं अंदर, ट्यूब भी नहीं है, और ऐसे केस में कुछ केस में पालक बताते नहीं है, मैरिज हो जाता है और बाद में
इमीडिएट डिवोर्स भी हो जाता है, इसलिए हमें बताना जरूरी है। समझो यहाँ पे योनि छोटे होना कोई भी कारण हो, पहले तो डायग्नोस करना है भाई। यहाँ पे अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना, भाई नेचर है, किसी को कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, किसी कारण से वहाँ पे छोटा होगा, योनि का पार्ट छोटा होगा, बहुत ज़्यादा हीमेन छोटा होगा, तो उसे लुब्रिकेंट और डायलिटेशन से उसकी साइज बढ़ा सकते हैं। और एनाटॉमिकली 1 या 2 इंच की योनि होगी तो वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करके उसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोई एक्सट्रीम स्टेप डिवोर्स तक की लेने की जरूरत नहीं, किसी को भी रिपेयर कर सकते। और फिर आपका छोटा है बोल के आपको डिवोर्स दिया तो दोनों का कंपैरिजन है, और ये सोशल मैसेज हमें एक क्लिप से देना है। जी डॉक्टर साहब, अभी द बारबी वजाइना क्या होता है? देखो, आपको इमेजिन करो, इतनी स्टडी की पता है, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि डिस्कशन नहीं है और इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। बारबी, हमें बारबी डॉल पता है, सिर्फ बाकी और क्या पता है। तो यहाँ पे आउटर लिप्स जो रहते हैं, एक्चुअली मैं कहता हूँ कि सबको लगता है ऐसी प्रकार की या शेप हो सबका, लेकिन 10 या 20% फीमेल्स को ही ऐसे टाइप का शेप मिलता है, जिसमें जो प्यूबिक बोन रहता है बेसिकली उसको पीछे से सपोर्टिंग, वो बोन के ऊपर 2 पैरेलल वल्वा रहते हैं और सेंटर में एक सिंगल लाइन दिखती है, जिसमें अंदर कुछ है या नहीं है आपको दिखाई नहीं देता। और उसको थर्स्टिंग यानी एक्ट करते वक्त वहाँ पे अपोजिशन ऑफ बोन मिलता है, इसलिए ऑर्गेज्म में भी फर्क आता है। यानी जो सिंपल 2 लिप्स है और वर्टिकल लाइन है, इसे कहते हैं बारबी वल्वा या बारबी वजाइना, और वो भी नॉर्मल होती है। जी, और एक प्रकार मेरे पढ़ने में आया था, द कर्टन वजाइना, तो वो क्या होता है? देखो, नाम में आता है कर्टन। जी जी। हाँ। तो ये आता है इनर लिप्स, यानी काफ़ी फीमेल्स में बाहर वाले लिप्स क्लोज नहीं रहते हैं, यानी पैदाइशी जन्म से ही क्या कहेंगे या जेनेटिक हिस्ट्री रहती है, अंदर वाले लिप्स ये थोड़े से बाहर निकलते हैं। और ये लिप्स का अभी मैं यहाँ पे अधोरेखित करना चाहता हूँ, कुछ मेल्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ऐसी लिप्स है मतलब उसने प्रीवियस कोई कॉन्टैक्ट हुआ है या एक्ट हुआ है, उससे लेके भी वो वहाँ पे डिवोर्स देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये भी नॉर्मल होता है। और समझो आपको लगता होगा अभी रीज़न क्या होगा, समझो ऐसा है तो आपको नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जो अंडरगारमेंट्स रहते हैं उसे उसका फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने से पेन और ब्लीडिंग हो सकता है या इन्फेक्शन भी होता है। तो ऐसे केसेस में हम लेबियोप्लास्टी करके उसे निकाल के नॉर्मल कर सकते हैं। और समझो किसी को कन्फ्यूजन है, खुद होकर डिसीजन नहीं लेना है, सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एनालॉजी से मिलके सलाह मशवरा करके इसका सोल्यूशन निकालना है, और एक कर्टन शेप भी नॉर्मल होता है। जी डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, एक महिला दर्शक है उमरगा से, वीणा जी, उनका कॉल लेते हैं। वीणा जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। योनि में ढीलापन आया हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है, जानकारी दीजिए। वेरी नाइस, इनका अभिनंदन करेंगे हम, इसलिए कि ये नॉर्मल है ढीलापन आना, लैक्सिटिव होना, और उसे अच्छा भी कर सकते हैं। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और मैं कहता हूँ इसकी वजह से भी वहाँ पे डिवोर्सेस होते हैं, क्योंकि इसलिए बेसिक हमने ये मंच जो बनाया है ना, ये सोशल प्रिवेंशन, नॉर्मल क्या है एबनॉर्मल क्या है वो देखने के लिए। डिलीवरी है, वहाँ पे कोई कर्स लेते हैं एपिजोटॉमी का, उसकी वजह से नेचुरली वहाँ पे रिलैक्सेशन होना नोन है। एक 3 या 4 हफ्ते के बाद में और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होके कीगल एक्सरसाइज है उसे हम छोटा कर सकते हैं। समझो उससे भी पार्टनर यानी अपना मेल पार्टनर, उसे फिर भी लगा मेरे पार्टनर में कुछ इंटरेस्ट नहीं मुझे, तो वो शॉर्ट थेरेपी करके उसे हम स्मॉल कर सकते हैं, सेंसिटिव कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या वजाइनोप्लास्टी से उसे नॉर्मल करके उसका नॉर्मल आकार हम दे सकते हैं। तो ऐसे नेचुरल वेरिएशन को अपने पार्टनर को ब्लेम करके कुछ भी प्रकार का कोई नाराज़गी या कोई सेपरेशन का डिसीजन न ले, यही मैसेज मुझे एक क्लिप से देना है। डॉक्टर साहब, और एक वजाइना का प्रकार होता है वो द पफी वजाइना, ये क्या होता है? यानी ये मालूम होना इसलिए जरूरी कि अगेन ए शेप में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। नाम में यहाँ पे तो पफ क्या होता है, ऐसे हैंगिंग, यानी कुछ लोगों में थोड़ा फैट ज़्यादा होगा तो जो वल्वा की स्किन है उसके नीचे फैट जमा होता है, और वो फैट जमा होने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा सैगिंग यानी आउटर साइड में पॉटिंग रहता है और नीचे लिप्स हैंग होते रहते हैं, इसे कहते हैं पफी वजाइना। और ऐसे केसेस में भी कुछ मेल पार्टनर्स मुझे आके पूछते हैं सर ये नॉर्मल है क्या, तो फ्रेंड्स ये टोटली नॉर्मल है। आपको कुछ चेंज चाहिए तो प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सम्मति होनी चाहिए, तो और वो कह सकता है
तुझे किसने बोला था करने के लिए। जी जी ये जी। बहुत इतना डिफिकल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है। जी डॉक्टर साहब, और एक है द हॉर्स शू वजाइना, Definitely, ये yes, क्या yes, होता है? yes. और वो मतलब भी नाम से तो लगता है कि जो घोड़े की नाल Definitely, होती है वैसा उसके ही, जैसा same, कुछ same, है। उसकी वजह से ही उसका नाम है, और ये भी नॉर्मल है। क्या होता है बोलेंगे हम। देखो, जब डेवलपमेंट होती है ना, तो वहाँ पे जो वर्टिकल ओपनिंग होता है, कुछ कारणों से नीचे वाले पार्ट से वो हॉर्सशू जैसा यू शेपेड बन जाता है और दोनों लिप्स उसके अंदर कवर हो जाते हैं। नीचे से राउंडेड पार्ट दिखता है, इसलिए इसे हमने हॉर्सशू कहा है। या हॉर्सशू वजाइना भी नॉर्मल है। और फ्रेंड्स, सब ने ध्यान में रखना चाहिए कि इतने अलग अलग वैरायटीज़ है, नेचर ने हर एक को वेरिएंट बनाया है, हर एक पार्ट सुंदर ही बनाया है। सिर्फ आपका देखने का नज़रिया अच्छा होगा तो फ्रेंड्स ये क्लिप देखिए। स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स को मैं कहता हूँ, इसे खुद भी देखना है, सबको स्प्रेड करो, और जिसकी वजह से, जो कारण की वजह से जो ये मंच बनाया है, उसकी उपलब्धता सबको हो जाए। जी, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। तो आप भी ये सारी क्लिप्स आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी, साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। थाने में, कल्याण में, पुणे में, नासिक में तथा छत्रपति संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं। उनके सारे नंबर्स जो है, सेंटर्स के नंबर्स वापस एक बार मैं बता दूँ, याद कर दूँ कि नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बड़ी ही सरल तरीके से आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का और प्रश्नों का निवारण कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों का, दोस्तों को विदा करने का, तो उनको विदा करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना। नमस्ते।